Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, who is the most Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me, Ms. Lubna Mangi, your science teacher from the Academy of Excellence. Students, today we are starting lecture number 9, Unit 3, Transport System in Plants and Animals. Our today's topic is the circulatory system. अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जब ब्लड ट्रांसफ़र हो हमारी बॉडी में हार्ट से लेकर पूरे ऑर्गन्स तक, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम. द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पम्प. इट पुश ब्लड अराउंड द बॉडी थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेजल्स. अब हार्ट क्या है? मस्कुलर पम्प है. अब इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, हार्ट से लेकर पूरे ऑर्गन्स तक ट्यूब्स के थ्रू, जिसको हम ब्लड वेजल्स कहते हैं. आर्टरीज आर ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. अब आर्टरीज क्या है? ये ब्लड वेजल्स हैं जो ब्लड को लेकर जाएगी हार्ट से दूर. दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड. अब आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं, इसलिए वो ब्लड को जो है वो हाईली प्रेशर से सप्लाई करती हैं. नाउ वीन. A vein is a blood vessels that takes blood from an organ to the heart. A vein भी क्या है? एक blood vessels है जो ब्लड को लेकर जाएंगी from an organ to the heart, organ से heart की तरफ. For example, the renal veins brings deoxygenated blood back to the heart. अब मिसाल जैसे renal veins जो हैं वो deoxygenated blood को वापस heart की तरफ लेकर जाएंगी. They usually lie deeply embedded inside the body. Arteries divided into small thin-walled vessels called capillaries. अब जो arteries हैं वो divided होती हैं thin-walled vessels में, जिसको हम capillaries कहते हैं. A capillary is a very thin-walled blood vessels which forms a connection between an artery and a vein in an organ. अब capillary क्या है? जब vein और artery अपना काम करेंगी दोनों, तो फिर इसके बीच में जो कनेक्शन होगा इनका आपस में, वो कैपिलरी के थ्रू होगा. कैपिलरी जो है वो इन दोनों का कनेक्शन बनाएगी. नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हेयर इज़ ऑक्सीजनेटेड बेस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिंग मोर ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है. ब्लड इन द ह्यूमन इज़ रेड बिकॉज ऑफ रिच ऑक्सीजन. अब इसकी जो वीन्स हैं वो क्या है? उनका कलर रेड होता है, इसलिए हमें ब्लड उसका रेड नज़र आता है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड. उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड और वाटर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसकी जो वेन्स होती हैं जिसके ज़रिए ब्लड पास होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसका कलर ब्लू होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है. ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द बॉडी appears bright red because oxygen causes hemoglobin molecules to turn from blue to red. अब हमें जो है ना वो ब्लड का कलर रेड क्यों नज़र आता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक आयरन है, इसकी वजह से हमें जो है वो ब्लड का कलर रेड नज़र आता है. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम क्या देखेंगे? ब्लड का कलर जो है वो रेड नज़र आएगा, इसलिए हमें वीन्स का कलर भी रेड नज़र आएगा. इसकी वीन्स जो है वो भी रेड कलर में होती हैं. नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स बैक टू द हार्ट टू बी रीसप्लाइड विथ ऑक्सीजन. अब जब ट्रैवल करेंगी वापस हार्ट की तरफ रीसप्लाई के लिए ऑक्सीजन से, अपीयर्स वेरी डार्क रेड. अब इसका कलर जो हमें डार्क रेड नज़र आएगा. डार्क रेड मीन्स ब्लू कलर नज़र आएगा हमें, बिकॉज सो मेनी ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैव टर्न ब्लू अगेन. क्योंकि इसमें जो बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से टर्न होंगे ब्लू कलर में. ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? If you have any question or any confusion, so you may ask. Now you note down your today's homework.
Define the function of arteries, veins and capillaries. Okay, these terms you have to write on your fair copy. Okay, thanks. Allah Hafiz.